हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सेक्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ अपनी फ़ोन की सेटिंग्स कर लेता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका वैकेंसी का नाम रहेगा रेलवे आईसीएफ ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022। जी हाँ दोस्तों, यानी रेलवे में और आईसीएफ की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई, जो कि चेन्नई में ये स्थापित है। ठीक है, तो उन्होंने अभी अभी कुछ अप्रेंटिस के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट यहाँ पर रहेगी 876। ठीक है, यहाँ पे टोटल पोस्ट रहेगी 876। ठीक है, अब थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। देश जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका पूरा बायोडाटा दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये लगेगी। ठीक है, उसके अलावा एससी एसटी की जो फीस रहेगी वो यहाँ पे 0 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका 27 जून से हो गया है और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आपकी 26 जुलाई है। ठीक है, फीस पेमेंट है उसकी लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई है। ठीक है, दोनों साथ में ही है। एग्जाम डेट कब है, एडमिट कार्ड कब होगा, ये दोनों नोटिफाइड सून, यानी कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। मुझे आशा है कि जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस है डेट आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेमेंट मोड की बात करते हैं। पे द एग्जाम फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड। मतलब जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 26/7/2022 को आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 15 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 24 साल। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मिनिमम एज है वो है 15 साल और मैक्सिमम एज जो है आपकी वो है 24 साल। ठीक है, और अगर आप एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि नोटिफिकेशन वो पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको पढ़ना ही होगा ताकि आपको छोटी छोटी बातों का पता चले। वैसे बता देता हूँ, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC से हैं, अगर आप ओबीसी से है तो आपको 3 साल की इसमें यहाँ पे आपको 3 साल की इसमें आराम से छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए सूटेबल रहे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेशर्स की। ठीक है, तो पास्ट क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम विद 50% मार्क एंड साइंस मैथ एज ए सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल। दोस्तों सीधी भाषा में बता देता हूँ, आपके पास आपको 10th क्लास वो पास होना चाहिए। उसके बाद में वो भी 50% मार्क के साथ में। यहाँ पे आसानी से लिखा हुआ है कि आपको 50% मार्क के साथ में 10 क्लास पास होनी चाहिए और साथ में साइंस और मैथ है वो आपके 12th क्लास में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास में 12th क्लास में एक तो साइंस या फिर मैथ, उनमें से कौन चीज़ आपके पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आईटीआई, मतलब आईटीआई भी साथ में ज़रूरी है दोस्तों। अप्रेंटिस की जो लगभग पोस्ट आती है उसमें आईटीआई मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो पास्ट क्लास 10 विद 50% मार्क एंड आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड है उससे संबंधित आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में जो 10th क्लास है वो 50% मार्क के साथ में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो फ्रेशर्स की वैकेंसी है वो 276 पोस्ट है और अगर बात करें हम एक्स आईटीआई की तो यहाँ पे आपकी 600 पोस्ट है। ठीक है, ऐसा करके कुल आपकी पूरी 800+ पोस्ट रहेगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ये देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका थोड़ा सा उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताते हैं कि इसका क्या कुछ कैसे रहेगा। डाउनलोड मैंने किया हुआ है, डाउनलोड दोबारा कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, थोड़ा इसको मैन आपको मैंने वहाँ पे बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब बताया गया है। ठीक है, जैसे अपने कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इनमें मैकेनिस्ट, पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, पस्सा हो गया, ऐसे करके टोटल यहाँ पे आपकी जो है वो 600 पोस्ट है आईटीआई से रिलेटेड। ठीक है ना, आईटीआई से रिलेटेड आपकी 600 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं।
यहाँ पे ये सब दिया गया है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन वाइज, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। जिनके पास में इंजीनियरिंग डिग्री है, डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीट, मतलब जो इसके पास में इंजीनियरिंग डिग्री है वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए दिया गया है, ट्रेनिंग के लिए दिया गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको ये नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट में नोट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर, मतलब अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिटेल्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा कुछ दिया गया है जो कि समझ से परे है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन आता है तो उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा इसमें जान लेते हैं डेफिनेशन एंड डिसेबिलिटीज। अगर आपके पास, अगर आपको मतलब कुछ ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग इम्प्रूवमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म जो है वो अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, क्या पता कोई नई सूचना हमें मिल जाए, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन है 15 से 24 साल आपकी लास्ट डेट है। एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिकॉन रीनोक्ड एज ऑन 26/7/2022, यानी 26/7/2022 से आपकी एज की गणना की जाएगी दोस्तों। आपकी मिनिमम 15 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होने चाहिए, ठीक है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल, यहाँ पे आपने उसने वहाँ पे बोला था कि नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years फॉर ओबीसी कैंडिडेट एंड 5 years फॉर ST/ST कैंडिडेट एंड 10 years फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है। जो मतलब जिनको मतलब डिसेबिलिटीज़ है, यानी जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ठीक है, तो उनको 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड, ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। यानी फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट, ठीक है, फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट, इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका शुड हैव पास्ड STDX विद मिनिमम 50% मार्क्स विद साइंस एंड मैथ, ठीक है। यहाँ पे आपको 10+2 है, साथ में आपको 10+2 भी मांग रहा है और 10th भी मांग रहा है, मतलब 10+2 जो 10th है वो आपको 50% मार्क में अनिवार्य है और 10+2 है उसमें किसी भी एक भी मतलब सब्जेक्ट आपके पास में मैथ या साइंस का होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर शुड हैव पास्ड STDX विद मिनिमम 50% अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो पोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 1 year एंड अबव, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास में, देखो मैं आपको स्पष्ट भाषा में बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 10th पास तो होना ही चाहिए, 10th तो होना ही चाहिए, +2 आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क एंड आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है, अगर आपने ITI किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपके पास में NCVT, दोस्तों NCVT नेशनल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गया क्या, मैं थोड़ा बैक कर लेते हैं। नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको हम NCT बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बता रहा है कि NCVT या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT या SCVT, ठीक है। इस दोनों में से आपके पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट, यहाँ पे आपके पास में बताया रखा है कि आपको शुड हैव पास्ड 10th क्लास प्लस, ठीक है, शुड हैव पास 10th क्लास प्लस 50% मार्क, ऑल्सो इन 10th क्लास में आपको 50% मार्क होने चाहिए और साथ में आपको जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे आपसे कोपा मांगा गया है, कोपा, ठीक है। कोपा का आप समझते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। आपका यहाँ पे कोपा अगर आपके पास में किया हुआ है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं बिना किसी झिझक के, ठीक है। कोपा में भी आपके पास में NCVT या SCVT से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आगे फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं।
फ्रेशर्स में अगर फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिस्ट, कारपेंटर एंड वेल्डर, इनके पास में बताया कि 10th ++2 होना चाहिए। ठीक है, सभी में ये तीनों में आपको 50-50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा, किसका, फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिस्ट का 2 साल का, कारपेंटर एंड पेंटर का होगा यहाँ पे 2 साल का, और वेल्डर का होगा यहाँ पे 1 साल और 3 महीने का। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल आपका डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फ्रेशर्स पे पोस्टेड होते हैं तो आपको 6,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों कुछ लिखा हुआ है, ये क्या सोच के लिखा है पता नहीं, 2 बार फिर से लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप XIT नेशनल और स्टेट काउंसिल सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, नोट लिखा है, नोट आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शेल बी एन इंक्रीज 10% ऑफ prescribed minimum spend amount and further 15% increase in the prescribed minimum spend amount during the third year of apprenticeship training। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप ट्रेनिंग का सेकेंड ईयर है आपका, तो ठीक है, वहाँ पे आपका जो सैलरी है, जो स्टाइपेंड है, उसमें से 10% आपका बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और 15% आपका बढ़ा दिया जाएगा जब आप तीसरी साल में इंटर कर जाओगे। ठीक है, ऐसा करके आपकी हर साल मतलब आपके 10-5% आपके जो स्टाइपेंड है वो आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, हाउ टू अप्लाई कैसे करें। ठीक है, और ये साइट दी गई है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है। तो ये मैं इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि कैसे भराएं। जो बंदा है ई मित्र वाला वो खुद भर देगा फॉर्म। ठीक है, जो बंदा है वो ई मित्र वाला खुद फॉर्म भर देगा। ठीक है, तो इतना नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर बढ़िया लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने जो इनके चाहने वाले हैं, जिनको अप्रेंटिसशिप चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।